हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, यानी कि हम मॉडल्स का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपके मॉडल्स होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो होते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, कुछ मॉडल्स होते हैं पास्ट के लिए। तो जो प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होते हैं जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में। बट जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ आपको कैन, कुड, मे, माइट, जो आपके जिन वर्ब्स के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उन मॉडल्स के साथ आपको बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है। केवल आपको इन मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग करना होता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अब देखो, इसका पैसिव वॉइस हिंदी में सबसे पहले बनाएंगे कि मैं जा सकता हूँ, यानी कि मुझे भेजा जा सकता है। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया है कि मुझे भेजा जा सकता है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आई कैन बी सेंड, यानी कि मुझे भेजा जा सकता है। अब मैं कहूँ कि मुझे राम के द्वारा भेजा जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय राम, यानी कि मुझे राम के द्वारा भेजा जा सकता है। अब देखिए, ही कैन ड्राइव ए कार, यानी कि वह एक कार चला सकता है। तो वो चला सकता है तो क्या करेंगे हम, अब देखिए, एक कार कैन बी ड्राइवन बाय हिम, यानी कि एक कार उसके द्वारा चलाई जा सकती है। यानी कि पैसिव वॉइस में कैसे बनाए, एक कार उसके द्वारा चलाई जा सकती है, एक्टिव वॉइस में वो एक कार चला सकता है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही मस्ट रिटर्न द लोन, उसको जो अपना लोन है वो लौटा देना चाहिए, यानी कि जो उसने ऋण लिया है उसको लौटा देना चाहिए। तो अब इसे कैसे बनाएंगे कि लोन उसके द्वारा लौटा देना चाहिए। देखिए, द लोन मस्ट बी रिटर्न बाय हिम, यानी कि लोन उसके द्वारा लौटा देना चाहिए। ऐसे ही मे बाय अ कार, वह एक कार खरीद सकता है, या फिर उसके द्वारा एक कार खरीदी जा सकती है। तो एक कार में बी बॉट बाय हिम। तो आपको याद रखना है, जो प्रेजेंट वाले होते हैं और फ्यूचर वाले मॉडल्स जिनके साथ केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, उन मॉडल्स के साथ आपको बी का प्रयोग करना होता है। अगर आप इन्हीं को नेगेटिव वे में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आई कैन नॉट गो, ये तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अगर आप इन्हें पैसिव वॉइस में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आई कैन नॉट बी सेंड, मुझे भेजा नहीं जा सकता है। या फिर आपको इंटेरोगेटिव में बनाना हो, कैन ही ड्राइव ए कार, तो आप कैसे बनाएंगे, कैन अ कार बी ड्राइवन बाय हिम। इस वे में आपको सारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो अब हम देखेंगे पास्ट मॉडल्स के बारे में। तो अभी तक मैंने बताया कि जिन मॉडल्स के बारे में, कि जो मॉडल्स के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऐड करोगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, उनके साथ आप पैसिव वॉइस बनाते टाइम केवल आपको बी का प्रयोग करना है, जैसे कैन बी, मस्ट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर आपको बाय, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन जब हम पास्ट मॉडल्स की बात करते हैं, इसमें ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, केवल आपको इसमें बीन का प्रयोग करना है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो मैंने मेथड है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप जाके बेसिक देखिए, फिर उसके बाद आप इसे देखिए, वरना आपको ये एक एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो पास्ट मॉडल्स होते हैं जैसे मस्ट, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, इन सभी मॉडल के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है एक्टिव वॉइस में, जैसे सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि परफेक्ट की तरह रूल होते हैं। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, मॉडल है बीन, यानी कि किसको ऐड करेंगे, बीन को, फिर आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में आई शुड हैव स्टार्टेड ए जॉब, उसे एक जॉब, यानी कि मुझे एक जॉब करनी चाहिए थी। अब देखिए, हम इसे पैसिव में बनाएंगे, ए जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा एक जॉब शुरू करनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, ही मस्ट हैव पेड द मनी, यानी कि उसको जो मनी है उसका भुगतान करना चाहिए था या पे करना चाहिए था। तो क्या करेंगे, द मनी मस्ट हैव बीन पेड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा किया जाना चाहिए था। ही माइट हैव इंजॉयड द पार्टी, हो सकता है उसने पार्टी को एंजॉय किया हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, द पार्टी माइट हैव बीन एंजॉयड बाय हिम। इस तरह आपको पास्ट के मॉडल्स को पैसिव वॉइस में बनाना होता है, और जो प्रेजेंट के मॉडल्स होते हैं उन्हें मैंने बता दिया। केवल आपको डिफरेंस इतना ही है, जो आपके प्रेजेंट मॉडल्स हैं
उनको कैसे पहचानेंगे, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हमें बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और जो ये आपके पास्ट मॉडल से इनमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस आपको बीन ऐड करना होता है और फिर आपको ट्रांसलेट करना होता है जैसे हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे इंपेरेटिव पैसिव वॉइस, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो हम यहाँ शॉर्ट में बताते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ऑर्डर की बात होती है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी कि उसमें आपको ऑर्डर दिया जा सकता है या आप रिक्वेस्ट कर सकते हो या आपको सलाह दी जाती है। जैसे कि ऑर्डर, अगर कोई टीचर आपको कहता है ये काम पूरा करो तो वो आपको ऑर्डर दे रहा है। अगर बच्चे कहें कि मैम प्लीज मेरी बात मान लो तो रिक्वेस्ट होती है। अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह दे कि आपको ये मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है या एक्सरसाइज करनी है तो आपके लिए सलाह होती है। यानी कि जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बात आती है तो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट जो विद सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बनाएंगे। आपको याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो आपके मेन, जैसे कि यहाँ पे देखें शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो, तो इस तरह होते हैं। तो आपको देखना है सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट वाले को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के कैसे बनाएंगे, और फिर मोरल सजेशन का हम कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है पैसिव वॉइस का, आप लेट लगाएंगे, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फिर आपको टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है इनमें से एक ही यूज करना है, वो भी सेंटेंस को देख के। अगर ऑर्डर की बात हो रही है तो ऑर्डर्ड लगाना है, रिक्वेस्ट की बात हुई तो रिक्वेस्ट लगाना है, रिक्वेस्टेड, एडवाइस की बात हुई तो एडवाइस लगाना है, और उसके बाद आपको टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम सबसे पहले, जैसे शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो। तो अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। हम इसे स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से, लेट द डोर बी शट बन गया। अब हम इसको दूसरे वे में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, जैसे मैंने कहा कि तुम दरवाजा बंद कर दो, तो यानी कि ऑर्डर देना हो गया। तो जब हम ऑर्डर देते हैं तो आप क्या रहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। या तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और या फिर इसको भी, ये दोनों ही वे बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिनिश द टास्क, यानी जो आपने टास्क पूरा किया उसको पूरा करो, यानी खत्म करो, उसको समाप्त करो। तो लेट द टास्क बी फिनिश्ड, यानी कि उसको पूरा खत्म कर दिया जाए। अब देखिए एक्टिव वॉइस में अगर नेगेटिव की बात हो, डोंट वेस्ट द टाइम, यानी कि समय बर्बाद मत करो, तो क्या लिखेंगे, लेट द टाइम नॉट बी फिनिश्ड, या फिर वेट, या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट, सॉरी। ठीक है, अब देखिए क्लीन द रूम, यानी कि रूम को साफ करो, तो कैसे बनाएंगे, लेट द रूम बी क्लीन। ये तो आपका हो गया वो सेंटेंस जिसमें विद ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। अब देखेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम देखेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आपको यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, इन तीनों में से आपको एक प्रयोग करना है, सेंटेंस के अनुसार देख के करना है। फिर आपको टू का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे गो अवे, तो अब आप क्या कहोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। इस वे में आपको विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनाने होते हैं। अब देखेंगे मोरल सजेशन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आएगा, शुड लगाना है, उसमें क्या लगाना है, शुड, फिर आपको लगाना है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की मदद करो, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। इस तरह आपको विदाउट ऑब्जेक्ट वाले बनाने हैं, मोरल सजेशन वाले भी बनाने, और मैंने विद ऑब्जेक्ट वाले भी बता दिए इंपेरेटिव सेंटेंस के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।